आशुतोष जी, आपके पास मैं आ रही हूं। क्या वाकई एक संकीर्ण चश्मे से सरकार की नीतियों को और कामों को देखा जाता है और विपक्ष सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए जनता के सामने संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, भय का माहौल है, इन सब फ्रेजेस को देता है? क्योंकि जहां पर उन विपक्षी नेताओं की सरकारें हैं, वहां भी परिस्थितियां क्या है पूरे देश के सामने है। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि सच कहना चाहिए। आपके एक दर्शक ने सवाल किया कि कोविड मोदी जी की वजह से खत्म हो गया। 31 मई 2021 सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की सरकार को बोला, प्लीज स्मेल द कॉफी। अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वेयर इज योर नेशनल पॉलिसी ऑन कोविड। अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर नहीं होता तो कोई नेशनल कोविड पॉलिसी नहीं बनती, और सरकार को अगर डांट नहीं पड़ती, प्लीज स्मेल द कॉफी एंड कम बैक विद द फाइल नोटिंग, ये इस एग्जैक्ट वर्ड्स थे सुप्रीम कोर्ट के, तो शायद इस देश के अंदर वैक्सीनेशन भी नहीं होता। इसके अलावा 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आपकी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो स्लगिश, आई एम यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर कोई सरकार है, अगर कोई प्रधानमंत्री है, तो उनके काम करने के तरीके में भी गलती तो हो सकती है ना, प्रॉब्लम तो हो सकती है। क्या बीजेपी इस बात को मानेंगे कि जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया गया वो एक डिजास्टर था? जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, हजारों की संख्या में लोगों को पैदल चलना पड़ा, क्या वो डिजास्टर था? क्या डिमोनेटाइजेशन जिस तरीके से किया गया वो डिजास्टर था? उसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, लाखों एसएमई और मिडिल इनकम वाले जो वो चौपट हो गए। जिस तरीके से जीएसटी को लागू किया, जिस तरीके से चीन आपकी सीमा में आकर बैठा हुआ है, आज तक वापस नहीं गया, क्या इस पर कभी बीजेपी के लोग को सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? मान सकता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ताओं का काम है सरकार को डिफेंड करना, रक्षा करना, लेकिन पठानकोट जिसको पाकिस्तान ने ब्लास्ट कराया था, आईएसआई से बुला के उसकी जांच कराई गई। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई सरकार काम कैसे कि जिस आईएसआई ने ब्लास्ट किया उसी को मोदी सरकार बुला के कह रही कि आप आके जांच करके बताओ कि इसमें आतंकवादी गतिविधि है नहीं। अगर यह काम किसी मनमोहन सिंह की सरकार ने किया होता तो आज न जाने इस देश में क्या हो गया होता। क्या इस पर चर्चा होगी कभी? और अगर सवाल खड़े गंभीर आरोप है आतंकवाद को लेकर आपके ऊपर, जिन बातों में चाहती हूँ जो सवाल यहाँ पर आशुतोष जी ने उठाए उनके जवाब दीजिए। गंभीर आरोप नहीं है। जो मोदी विरोधी जो बात कहते हैं वो आम बात है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट किया है सर, देश की सर्वोच्च अदालत को कोट किया है उन्होंने, उनकी मानसिकता एक जैसा है। यदि कोई पत्रकार बताइए, यदि कोई सुन लीजिए, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट यदि कोई पत्रकार ये समझता है मोदी विरोधी है, जज से मारा साहब, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट मोदी विरोधी में आप जवाब दे लीजिए ना, प्लीज सुन लीजिए। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्मेल द कॉफी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल पॉलिसी ऑन कोरोना कहा था या नहीं कहा? जवाब दीजिए ना। मैं तो ठीक है, मैं जानता हूं आप मेरे को व्यक्तिगत हमले तो रखिए, थोड़ा मैं दे रहा हूं, धैर्य तो रखिए। नहीं, यदि किसी को हमें मोदी सरकार को श्रेय नहीं देना है तो मत दो यार, ये आपकी मर्जी है, लेकिन देश की जनता सराहना कर रही है। दीजिए ना। यदि किसी को लगता है, मैं वही कह रहा हूं ना, किसी को लगता है ये देश को सुप्रीम कोर्ट चलाती है, ये बड़ा मूर्ख है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? स्मेल मैं बता दिया ना, कहा था या नहीं कहा था? यदि कोई कहता है, कही थी या नहीं कही थी मोदी सरकार? यदि कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट देश को चलाती है, इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। बताइए, सुप्रीम कोर्ट आपको आगे भी कुछ कहना है तो कहता हूं। मूर्खता का पैमाना जीवीएल साहब, ठीक है, मैं सारी बातों को, ठीक है, मैं सारी बातों को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आ रही हूँ। आशुतोष जी एक सेकंड, लेकिन सर एक सेकंड, आशुतोष जी प्लीज एक सेकंड। पार्टी के प्रवक्ता जो है वो चलाती है 200, ठीक है सर। आशुतोष जी आपकी बात को आगे लेकर जा रही हूँ सर, उसी पर जवाब ले रही हूँ। एक सेकंड सर, ठीक है आशुतोष जी, आपकी बात पर ही जवाब ले रही हूँ। अब अगर दोनों साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जा पाएगी सर, प्लीज। जीवीएल साहब, मैं इस सवाल को जो ये अलग अलग बिंदु यहाँ पर आए, एक अम्ब्रेला के नीचे इस सवाल को लेकर आ रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड सर, प्लीज सर।